हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उमर चीमा के साथ मैं हूं एजाज सैयद, प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज के टॉक शॉक में हम दो अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सदर आरिफ अलवी के उस ख़त के बारे में जो उन्होंने लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। क्या आम इंतखाबात होने जा रहे हैं सदर की तजवीज़ करदा डेट के मुताबिक या कुछ और होने जा रहा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। पस पर्दा कहानी क्या है उस पर बात करेंगे। दूसरे नंबर पर हम 10 साला बच्ची जो कि सारा थी, बरतानिया में उसका बेईमाना कत्ल हुआ, उसके वालिदैन पाकिस्तान में छुपे हुए थे, उस कहानी का ड्रॉप सीन क्या हुआ है और क्या मज़ीद आगे होने जा रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। आइए उमर चीमा से बात का आगाज़ करते हैं। चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कल आप घर जाके सोए रहे, ठीक है, तो बहुत अच्छा किया कि आप इधर नहीं आके सोए। ये बताएं कि सदर आरिफ अलवी ने ख़त लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, 8 पैराग्राफ्स के ऊपर वो ख़त है। क्या समझते हैं कि ये ख़त क्या कहता है सदर आरिफ अलवी के बारे में कि अगले इंतखाबात कब होंगे? शाही, आपको कोई इत्तेफाक हुआ है ख़त पढ़ने का? जी, मुझे बिल्कुल इत्तेफाक। वैसे वो ख़त लिखने की ज़रूरत थी कोई? चीमा साहब, मैं तो समझता हूँ कि वो सरेंडर लेटर है जो कि आरिफ अलवी साहब ने एक सरेंडर लेटर खुद लिख के भेजा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। क्योंकि अगर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो पुराना लेटर है वो पढ़ें तो वो तमाम बातें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते रहे, सदर ने वो तमाम बातें मान ली। मिसाल के तौर पे सदर ने कहा कि मैंने आपको दावत दी थी, आपने इलेक्शन एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि जी अब इलेक्शन की जो डेट है वो मैं अनाउंस करूँगा, यानी कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इख्तियार है। फिर अगला वो पैराग्राफ कहते हैं कि जी वजारत कानून ने भी यही राय दी, फिर चारों सूबों ने भी यही राय दी, यानी कि वजारत कानून नहीं, चारों सूबों ने भी यही राय दी। और फिर आगे जाके कहते हैं कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए। वो 6 नवंबर गालबन की तारीख बताते हैं। लेकिन फिर आगे जाके फर्दर कहते हैं कि देखिए जो है इलेक्शन के इंतजामात कीजिए और अकॉर्डिंगली आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन मुनक्कद करवाइए। और फिर सबसे अहम बात कि इलेक्शन मुनक्कद करवाइए आइन और कानून के मुताबिक, और यू में, यानी कि आप अदलिया से भी पूछ सकते हैं, यानी कि पूछना चाहें तो पूछें, नहीं पूछना चाहें तो नहीं पूछें। तो मेरा ये ख्याल है कि सदर साहब ने बिल्कुल सरेंडर कर दिया है। जो हम पहले दिन से मौक़िफ़ था हमारा भी, मैंने भी ये बात कही और आप भी इन मैनी वेज़ यही कह रहे थे कि सदर साहब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को भी खुश रख रहे हैं और अपनी पार्टी को भी। शाही, मैंने आपको सिर्फ ये पूछा था कि आपने ख़त पढ़ा है? जी मैंने पढ़ा। आपने ख़त सुना दिया है? जी, ख़त सुना दी। तो अब मैं क्या बात करूं? अच्छा, नहीं तो आपने सुनाना था तो मुझे सॉरी मुझे पता नहीं था ना आपने सुनाना ख़त। अच्छा, आप मुझे बता देते ना यार मैंने ख़त पढ़ा। नहीं, मैंने कहा यार नहीं, आपने मेरा इम्तिहान लिया है तो फिर मैंने आपको बता दिया, सॉरी। अच्छा एजाज, ये जो ख़त है, एक तो आपको याद होगा हम पहले जिक्र भी किया था एक मीटिंग का कि जो आर्मी चीफ और DGIS से इनको आके मिले थे, और हमने ये भी कहा था कि उन्होंने कहा जी कि कुछ देर के लिए आप रुक जाएं, कोई 10-12 दिन के लिए, और सदर साहब उतने दिन ही रुके हैं। अच्छा, उस दौरान वो इत्माम हुज्जत अपनी पूरी करते रहे हैं, क्योंकि PTI की तरफ से भी उन पर एक प्रेशर था कि आप जी फौरी तौर पे इलेक्शन डेट अनाउंस करें। अब जो है वो क्या कह रहे हैं, उस दौरान उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 दफ़ा लॉ मिनिस्टर को बुलाया ताकि PTI वालों को बताएं जी कि मैं कर तो रहा हूँ, मैं मेरी आउनियाँ जानियाँ देखो। अच्छा, उन्होंने बुलाया या लॉ मिनिस्टर खुद गए? नहीं, ये लॉ मिनिस्टर जो है वो कौन सा उधर वॉक करने के लिए जाते हैं? नहीं, वो पूछ के जा सकते हैं। नहीं, ये मशवरे की ज़रूरत जो है वो सदर को थी, ठीक है। तो सदर जो है वो पूछ रहे थे कि मैं तो इलेक्शन का ऐलान करना चाहता हूँ, क्या मुझे कानून इजाज़त दे रहा है या नहीं दे रहा, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने लॉ मिनिस्टर को बुलाया मुशावरत के लिए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना सिर्फ ये कि वो ये भी लिख रहे हैं कि मेरी अपनी पोजीशन जो है वो गलत थी, साथ वो आर्टिकल 48 की शिक 5 का वो हवाला दे रहे हैं कि जी उसके तहत जो है ये मैंने करना था। साथ ये भी कह रहे हैं कि मेरे अलावा कोई नहीं मान रहा कि क्या मेरे पास ये इख्तियार था। साथ वो ये भी कह रहे हैं जी कि बाकी सब लोगों का इस चीज़ पर कंसेंसस है कि ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, ठीक है। अच्छा, साथ इसके एक और वो काम कर रहे हैं एजाज कि उन्होंने PTI का जो अभी तक का मौक़िफ़ था वो उसको भी उन्होंने जुटला दिया है कि PTI वाले कह रहे थे कि इलेक्शन जो हैं वो जो प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं उनके इलेक्शन फ़ौरन हो जाने चाहिए थे। अब वो कह रहे हैं कि इस पर जो है ना तकरीबन हम हंगी है, कंसेंसस है, पूरे पाकिस्तान में कंसेंसस है
कि फेडरेशन की इंटेग्रिटी के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सब जगहों पर एक टाइम पर ही इलेक्शन कराएं, ठीक है। यानी कि ये बात जो है ये तो पहले भी हो रही थी जी कि एक टाइम पर होने चाहिए, उस टाइम ये कह रहे थे जी कि नहीं आइन जो है वो हमें इजाज़त नहीं दे रहा। अब जो है उन्होंने इस पर भी कंसीड कर लिया है, एतराफ़ कर लिया है कि उनकी पहले भी पोजीशन गलत थी, अभी भी जो उन्होंने इलेक्शन कराने के लिए एक लेटर लिखा वो भी गलत थी, और साथ इस चीज़ को भी एक तरह से उन्होंने इस्टेब्लिश किया है कि मैं जो कर रहा था, यानी कि आपको तो पता है नहीं कि मुझे खान साहब जो है उनको भी खुश रखना है, तो लिहाजा ये है कि मैंने करना था कर दिया है। और अब इन्होंने ये भी तकल्फ़न ये बात डाल दी है जी कि सुप्रीम कोर्ट, हालांकि साथ मे का लफ्ज़ जिस तरह आपने बात की है, इवन अगर मे की बजाय वो शेल भी कर देते कि आपकी ड्यूटी है कि आप जाके सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जो है मशवरा करें या उनसे रहनुमाई लें कि इलेक्शन किस तरह होने हैं, तो फिर भी ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी में शामिल नहीं था। उन्होंने लॉ के मुताबिक चलना था, उसी लॉ के तहत कि जिसको अब सदर जो हैं उन्होंने तस्लीम कर ली है, ठीक है। तो अब ये है कि इलेक्शन उसी टाइम पर होने हैं जो कि हम कहते थे। वैसे हम कह नहीं सकते कि यानी कि क्या पाकिस्तान में सूरत हाल बदलते पता नहीं चलता, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इलेक्शन जो हैं वो अभी कई लोग कह रहे हैं, अब जो है ना बात इधर आ गई है जी कि कोई फरवरी के शुरू में होने हैं या फरवरी के वस्त में होने हैं। मेरा ये ख्याल है कि जनवरी के एंड पे हो जाएंगे, और इससे किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन वो भी लोग उसको भी अप्रिशिएट करेंगे जी कि सब लोग कह रहे थे जी कि नहीं फरवरी के पहले हफ्ते में होनी चाहिए, और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि नहीं, हम जो है 54 दिन डिलिमिटेशन के बाद 54 दिन के अंदर अंदर हम वो सारा प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, तो वो हम करने जा रहे हैं। तो वो 54 दिन जो हैं वो जनवरी के आखिरी जो 10 दिन हैं उनमें पूरे होते हैं, तो उस टाइम जाके इलेक्शन हो जाएंगे। तो अभी तक तो एजाज सूरत हाल ये है, सदर साहब जो रोज़ाना डरा रहे होते थे, अब वो डर जो है वो भी ख़त्म हो गया। और जो बंदयाल साहब जो उनसे कोई एक उम्मीद थी कि जैसा कि आपके नॉलेज में होगा कि बंदयाल साहब से भी उस दौरान किसी की मुलाकात हुई थी, तो वो जो है बंदयाल साहब जो हैं वो भी एक पूरे शांति के साथ अब जा रहे हैं। और ये मुलाकात एग्जैक्टली उस दिन हुई थी जिस दिन सदर से दो एस्टैब्लिशमेंट के लोग मिले थे, और एस्टैब्लिशमेंट का ही एक बंदा उमरता बंदयाल साहब से मिला था, और वो जूनियर था, ज़ाहिर है उन लोगों से जूनियर। अपनी मुझे तो कह रहे होते हैं कि नाम लें, आप जो है जूनियर सीनियर ये वो कर रहे हैं, यानी कि ये आपकी मर्जी है, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं शायरी आपको कहूँ। आपका अगर ज़मीर इजाज़त देता है तो आप नाम ले लें। हाँ, तो अगर नहीं इजाज़त देता, यानी कि कोई ज़मीर पर किसी किस्म की कोई कैद आ रही है या आपको लगता है कि खामोशी जो है वो बेहतर है, कैद आई है कि आपको रोका हुआ है क्या? नहीं, नाम तो पहले आपने नहीं लिया ना, तो मैं कह रहा हूँ आपको कोई ज़मीर ने रोका है कि शायद नहीं कि मेरे ज़मीर को छोड़ें, आप अपने ज़मीर का नहीं, मैं पहले आपकी बात करूँगा। नाम तो पहले आपने कहा, अभी सवाल जो है ना, अभी सवाल आप पर आकर रुका हुआ है, आप जो है ना आप सवाल करते हुए लेट हो गए हैं, ये एक काउंटर क्वेश्चन है। चीमा साहब, ये आप मुझे तब कर सकते थे कि अगर आपने मेरी बात मान ली होती या मेरे सवाल का जवाब दे दिया। ये है चीमा साहब, बात यह है कि पहले नाम आपने छुपाया है, ठीक है। पहले आपने कहा ना कि जी आपके भी इल्म में होगा कि एक वो मुलाकात हुई, तो मेरा पहला आपसे राइट बनता है कि मैं आपसे पूछूं कि नाम बताएं वो कौन है। शायरी वो इसलिए कि आप जो है नहीं कि आपका हक था पहले, क्योंकि आपने कहा था कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है। हाँ, और मैं तो फिर आपने मेरी चोरी इंफॉर्मेशन नहीं चोरी नहीं, मैंने कहा कि आपके इल्म में है, ठीक है। मैंने आपको शायरी इसमें कहीं छोटा नहीं होने दिया। आप जो है नहीं कि आप वैसे फील कर रहे हैं, लेकिन आपने ये बताया कि आपके इल्म में है। चलें, आपका ज़मीर नहीं मान रहा तो आगे चलें। अच्छा ये बताएं, क्योंकि आपके ज़मीर ने तो पहले ही सरेंडर किया हुआ है, आपके ज़मीर ने पहले पक्का ठप्पा लग गया। ये कोई बात नहीं है, आपका भी सरेंडर कर गया जी। मैं अपने सोर्स को खुफिया रखने के लिए, मैं सोर्स को इधर खुफिया, यानी कि सोर्स जो है वो आपका मिलने गया हुआ था, ठीक है, वो हो सकता है मिलने वहाँ पर मौजूद हो सकता है मौजूद हो। शायद चलें आगे बताएं। लेकिन आपका सोर्स तो नहीं था, आप बता दें, ये मुझे बता दें क्या नाम बता दें। DGISI थे और कौन थे? नहीं, DGISI नहीं थे। कौन थे? DGISI नहीं कौन थे? मैं आपको बता रहा हूँ DGISI नहीं थे, ये मैं बता रहा हूँ। चलें, यानी कि मेरी अलबत्ता इन्फॉर्मेशन ये है कि वो थे। एनीवे आपकी जो आप उससे कोई छोटा बंदा करना चाह रहे हैं, वो उससे छोटा है। अच्छा, लेकिन वैसे आप भी चेक कीजिएगा, मैं भी चेक करूँगा। एनीवे ये है कि नाम पर अगर ना जाते तो मेरे ख्याल है कि ये जो है इख्तलाफ पैदा ना होता। तो हम जो है यानी कि इख्तलाफ की बजाय हम इत्तेफाक की बात करते हैं, हम मुहाज़राई की बजाय मुफाहमत की तरफ आ जाते हैं। आगे चलते हैं, बहुत ज़रूरी है मुफाहमत। अच्छा, वो अगला मौजू है हमारा, वो सारा एक बच्ची है चीमा साहब। अगस्त के महीने में बरतानिया में
स्कॉटलैंड का गालबन इलाका है, वुकिंग इलाका है बरतानिया में, सॉरी। तो वहाँ पर चीमा साहब एक पाकिस्तानी फैमिली रह रही थी, जेलम से ताल्लुक़ है एक साहब का, उनका नाम है इरफान मलिक। इरफान मलिक साहब ने बरतानिया गए और वहाँ पर एक ख़ातून से, स्कॉटिश ख़ातून से उन्होंने शादी की। उस ख़ातून से उनकी दो बच्चे थे गालबन, एक बच्ची थी और एक बेटा था। बच्ची की एज थी 10 साल। ख़ातून से उनके मामलात ना आगे बढ़ सके और दोनों की डाइवोर्स हो गई। मामला उन्होंने रिजॉल्व किया कि जो बच्चे हैं वो इरफान मलिक के पास रहेंगे। मीनवाइल इरफान मलिक साहब जो हैं उन्होंने एक और शादी कर ली, मीरपुर से ताल्लुक़ रखने वाली बिनिश एक ख़ातून थी, उनसे शादी कर ली। अब बिनिश से भी उनके कोई 3-4 बच्चे हो गए। अब जो बिनिश है, अभी तक की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि बिनिश का शायद रवैया उस बच्ची जो 10 साल की बच्ची थी उसके साथ ठीक नहीं था। अब खुदा बेहतर जानता है कि वो क्या हुआ। अब होता यह है कि एक दिन इरफान मलिक साहब काम करने जाते हैं दफ्तर में और वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी जो 10 साल बच्ची जो है, बड़ी प्यारी बच्ची, वो गुड़िया सी जो बच्ची है वो फोत हो चुकी है, हलाक हो चुकी है। अब मियाँ बीवी में न जाने क्या डिस्कशन होती है। ये उस बच्ची को वहाँ पर लिटाते हैं अपने घर में, पंखा लगाते हैं, उसकी डेड बॉडी के ऊपर पंखा लगा देते हैं और वहाँ पर एक चिट लिख के आते हैं और पाकिस्तान आके लैंड कर जाते हैं। चीमा साहब पाकिस्तान आके लैंड करके इन्होंने यहाँ से बरतानिया की पुलिस को इतला दी और बरतानिया की पुलिस को इतला दी कि आप, एक बच्ची है वो हमारे घर में है, वो हमारी बच्ची है, तो वो उसकी डेथ हो गई है, तो हम इधर आ गए। अब मीनवाइल उधर बरतानिया की पुलिस ने इंटरपोल से रब्ता कर लिया। ये जो फैमिली है ये जेलम चली गई। जब ये जेलम चली गई तो इंटरपोल ने, पाकिस्तान में इंटरपोल का ऑफिस जो है, इसने FIA के ज़रिए जेलम पुलिस से रब्ता किया, पंजाब पुलिस से रब्ता किया गया। अब पंजाब पुलिस से रब्ता किया गया तो मीनवाइल ये जो दोनों मियाँ बीवी अपने बच्चों के साथ गायब हो गए। ठीक है, पंजाब पुलिस ने वही रिवायती तरीक़ाकार 10 के करीब इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको उठा लिया। इनकी 2-3 गाड़ियाँ थी इनकी फैमिली की, उनको बंद कर दिया ताकि वो जो मफरूर फैमिली है वो आए, उनके शिकंजे में आए, अंडर प्रेशर आ गए तो अपनी गिरफ्तारी दे दें, अंडर प्रेशर आए और अपनी गिरफ्तारी दें। मीनवाइल उस फैमिली के जो बड़े हैं उनका नाम है शरीफ साहब, शरीफ मलिक साहब। उन्होंने एक वकील वहाँ पर, हक नवाज़ नाम के वकील, उनको हायर किया। जेलम के ये वकील हैं और इन्होंने उनसे जो डील करना शुरू की। इब्तदाई तौर पर जो हक नवाज़ हैं इन्होंने दोनों फैमिली मेम्बर्स जो कि रूपोश थे उनको कायल किया और कायल करके जो बच्चे हैं वो बरामद करवाए। बच्चे जेलम पुलिस ने बरामद किए और बच्चे चीमा साहब चले गए जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है पंजाब का, वहाँ पर चले गए। वहाँ पर उसकी इंचार्ज है सारा साहिबा, बड़ी ज़िम्मेदार हैं, अक्सर टेलीविज़न पे भी आप देखते रहे होंगे। तो उन्होंने उन बच्चों की जो हासिल किया और उनकी देखभाल वो कर रही हैं पंजाब में, लाहौर में। बच्चे भी उधर हैं। आज ये कल की डेवलपमेंट थी। आज की डेवलपमेंट ये है चीमा साहब कि आज सुबह 5 बजे ये दोनों मियाँ बीवी फ्लाई दुबई की जो परवाज़ है सियालकोट से बैठे और ये दुबई के रास्ते बरतानिया रवाना हो गए ताकि जाके बरतानिया में अपनी हवालगी दें और तफ्तीश में शामिल हों। दोनों मियाँ बीवी के साथ एक और लड़का भी है, उसका नाम है फैसल मलिक, फैसल शहजाद। वो ये भाई है इनका, गालबन इरफान मलिक का वो भाई है। ये वहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे रह रहा था, वहाँ पे पढ़ता था। तो चीमा साहब ये बड़ी सैड इंसिडेंट है जो हुआ है। यानी उन्होंने पंजाब पुलिस को गिरफ्तारी नहीं दी? उन्होंने पंजाब पुलिस को गिरफ्तारी नहीं, बल्कि इस दौरान उन्होंने एक सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो जारी की जिसे बाद में मुख्तलिफ TV चैनल्स ने, मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स ने चलाया कि देखें जी हमें स्कॉटलैंड से डर था क्योंकि वहाँ पर स्कॉटिश हैं, वो जेलों में होते हैं और वो बड़े रेसिस्ट हैं, और हम इधर इसलिए डर रहे हैं कि हमें पंजाब पुलिस से डर है कि ये हमें मार देंगे। तो खैर, लेकिन इसमें जो चीमा साहब जो असल क्रेडिट है ना, पुलिस वाले तो जो कि ज़ाहिर है एक रवायती पुलिसिंग कर रहे थे और मॉनिटर कर रहे थे ताकि ये मामला रिजॉल्व हो। RPO पिंडी जो है खुरम शाह, ये भी इन्वॉल्व थे। DPO जेलम नासिर बाजवा हैं, आप जाट हैं आपके, वो भी इन्वॉल्व थे।
लेकिन इसमें पुलिस के साथ साथ जो रोल प्ले किया है ना चीमा साहब, वो जो लॉयर है ना हक नवाज, उसने बड़ा रोल प्ले किया है। उसने अपने जो क्लाइंट हैं उनको प्रोटेक्ट भी रखा है, उनसे उनके लिए निगोशिएट करके ये जो बच्चे बरामद करवाए वो उसी ने बरामद करवाए। अच्छे कॉम्पिटेंट लॉयर हैं हक नवाज साहब। देखिए ये काम उनका जो है नज़र आ रहा है कि ऑब्वियसली कॉम्पिटेंट है। वहाँ पे एक मियाँ आरिफ साहब हैं लॉयर, वो भी बड़े सीनियर लॉयर हैं और बड़े मंजे हुए लॉयर हैं जिलम के, तो ये उनके साथ इकट्ठे काम करते रहे। और मियाँ आरिफ वही लॉयर हैं। चीमा साहब आपको याद है ना बरतानिया की एक लड़की कत्ल हुई थी, सामिया शाहिद, जो कि दीना में, तो ये वो करते रहे मियाँ आरिफ साहब। तो ये हक नवाज साहब उनके साथ रहे और बड़े मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे जो शहर हैं, शहर में अच्छे लोग भी हैं, वो वहाँ पे बड़े मंजे हुए वकील मौजूद हैं जो कि इस तरह के बड़े कॉम्प्लिकेटेड केसेस को डील कर सकते हैं। तो चीमा साहब ये शायद उधर सिर्फ अच्छे वकील नहीं, अच्छे जर्नलिस्ट भी पैदा हुए हैं जैसे आप हैं। चीमा साहब कोई दरमियान में कोई इस तरह की कोई वारदात हो जाती है बरतानिया वाली, लेकिन ओवरऑल ठीक लोग हैं। हाँ। ठीक है। तो अच्छा, वैसे एजाज एक मेरे दिन में क्वेश्चन आता है कि एक बंदा जो कि मतलूब था और पुलिस जो है वो उसको जगह जगह पर तलाश कर रही थी, बरतानिया वाले जो हैं वो भी उसकी तलाश में थे, तो इन्होंने उसका नाम कोई किसी जगह पे चेक ही नहीं किया कि वो उधर फ्लाई कर रहे हैं। अच्छा चीमा साहब आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। ये वो सवाल है जो मैं ना आज FIA वालों से करता रहा हूँ कि ये किस तरह हो सकता है कि एक बंदा है जिसके येलो वारंट जारी किए हुए हैं और उसका नाम ECL पे ना हो या स्टॉप लिस्ट पे, वो तो ऑटोमेटिक हो जाता है, तो उसके लिए अलग से एक स्टॉप लिस्ट मौजूद होती है, ये मुझे पता है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मामला पुलिस अथॉरिटीज़ ने, ये हक नवाज साहब हैं, इनके साथ मुज़ाकरात में तय किया है। देखें उन्होंने, वो मफरूर हैं, सारी दुनिया उनके पीछे है, उनकी तस्वीरें मीडिया पे चल रही हैं और वो जाकर टिकट ले लेते हैं दुबई एयर का और जाके बैठ चले जाते हैं और पुलिस को पता नहीं चलता। मेरा नहीं ख्याल पुलिस इतनी नहीं ज़्यादा, वैसे अभी भी ये क्वेश्चन है कि पुलिस जो है वो, पुलिस ये भी तो तय हो सकता था कि पुलिस को गिरफ्तारी दें, पुलिस जो है वो आगे बरतानवी हुकाम जो है उनके हवाले कर देगी और वो ले जाएंगे। जी ये है, ये भी तो हो सकता है ना कि इधर से वो जाएं, यानी कि आप जितना भी इस तरह का एक आदमी जो कि मतलूब है वो रास्ते में कहीं दुबई स्लिप कर जाता है, कोई अभी भी इस बात का यानी कि खतरा है। लेकिन इसमें मेरा ये ख्याल है तो इसका मतलब है कि ये जो अच्छे लायर्स हैं ना, इन्होंने भी कोई ना कोई है मामला। नहीं उमर, बात यह है कि इसमें जो पुलिस है ना, पुलिस डिनाई कर रही है, वो कह रही है कि हमें नहीं पता था, वो ये कह रहे हैं हमें पता, लेकिन मैं ये बात मानने के लिए मैं इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा कि ये कैसे हो सकता है। शायद ये अलबत्ता जेलम का मामला है, मेरे ख्याल आप इस पे फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। हमने तो जेलम के लोगों को अच्छा करार दे दिया, पता नहीं पुलिस के कैसे मामला हैं। चीमा साहब गुलजार साहब लिखते हैं, जिक्र हो जेलम का, जिक्र है जेलम का, बात है दीने की, चांद पुखराज का, रात पश्मीने की। ठीक है, तो आप जेलम के बारे में इतने परेशान हो, जेलम हो या गुजरांवाला हो, हर जगह अच्छे बुरे लोग रहते हैं, तो खुदा किसी के साथ। चीमा साहब ये इसमें बहुत अनफॉर्चुनेट है चीमा साहब, इसमें जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात मुझे पता क्या लगी है, तकलीफ दे बात ये लगी है कि उन बच्चों का, जो 5 बच्चे यहाँ पे लाहौर हैं, उनका क्या बनेगा। मोस्ट प्रोबेबली उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ले जाएगी, लेकिन उनमें जो सबसे बड़ा बच्चा है, जो 13 साल का बच्चा है, चीमा साहब मेरा हंच भी कहता है और जो लोग उससे मिले, वो बड़ा बच्चा खामोश है। क्यों खामोश है? क्योंकि उसे पता है कि क्या हुआ। एजाज वैसे ट्रॉमा भी होता है, ये बात भी आपकी दुरुस्त है, ट्रॉमा भी होता है, और ओवरऑल जो इस तरह का क्राइसिस है ये बच्चों पे उसके बड़े एक उनकी जो मेंटल हेल्थ है उसके लिए कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है, यानी कि उस पर बड़े बुरे असरात होते हैं। चीमा साहब ये जो हमारे सोसाइटी में एक सौतेली माँ का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है ना, या एक इमेज बनाया, और उसमें हमारी औरतों का भी एक रोल है जो इस तरह रहती हैं, तो मेरे ख्याल में बड़े ही इस पर काम करने की ज़रूरत है। हमें नहीं पता कि ये कत्ल किसने किया है। अपेरेंटली वो जो साहब हैं इरफान मलिक, उन्होंने और उनकी फैमिली मेम्बर्स ने ये बात कन्फेस ज़रूर किया है मुख्तलिफ लोगों के सामने कि कुछ लड़की से, यानी कि बिनिश जो उनकी दूसरी है, उनसे कुछ हुआ। खुदा बेहतर जानता है, हम उनको एक्यूज़ नहीं कर रहे, हो सकता है वो बिल्कुल एक्यूज़ तो वो हैं नहीं, लेकिन हम एक्यूज़ हैं नहीं देखें शायरी, एक्यूज़ की हद तक इल्ज़ाम तो उन पर इल्ज़ाम है, ठीक है, यानी कि हम बाकी जो चीज़ें तय होना है वो वक्त बताएं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हम उनको नहीं शायरी, हम ये तो कह सकते हैं ना कि आप शायरी इतनी अगर इजाज़त दें तो हम उनको मुल्ज़म करार दे सकते हैं। मुल्ज़म जो है उन पर इल्ज़ाम है, ठीक है, इसीलिए तो चीमा साहब वो इधर है ना, इधर थे इसीलिए। तो अब चीमा साहब मामला ये है कि वो जो बच्चा है ना, एहसान गलबन उनका नाम है उस बच्चे का, वो जिस तकलीफ़ में है, या बाकी जो 4 बच्चे जिस तकलीफ़ में, यू कैन इमेजिन
आई होप एंड आई बिलीव एंड आई ट्रस्ट बहुत 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 अनफॉर्चुनेट। और ये जो थिंकिंग है ना, ये सौतेली माँ वाली और सौतेले बच्चों का जो डिस्टेंस है, इसके ऊपर चीमा साहब बहुत काम करने की ज़रूरत है। और इस रीजन में पर्टिकुलरली, बाकी जगहों पे भी है मसला, लेकिन इस रीजन में बहुत ज़्यादा काम करने की मेरे ख्याल ज़रूरत है। चीमा साहब बड़ी बात होगी मेरे ख्याल में। हम हाँ जी, मेरे ख्याल काफ़ी होगी। नाजरीन, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमें देखते रहिए और अपनी राय का इजहार ज़रूर करिए।